अरविंद और पुष्पा कर्नल बहुगुणा के घर के बाहर काफी देर से खड़े थे। कर्नल के सिक्योरिटी गार्ड ने साफ कह दिया था कि कर्नल किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन अरविंद जिद पकड़ के बैठा था कि आज वो कर्नल से जवाब लेकर ही जाएगा। शाम हो रही थी और जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, अरविंद का गुस्सा बाहर आ रहा था। कर्नल साहब, दरवाजा खोलिए अपना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते इस तरह से। मुझे उस घर का सच जानना है। And I will not leave till I have the bloody answers. Do you understand? And not leave. I'm right here. भाई, प्लीज काम डाउन। आपके ऐसा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। We need to find a legal option. Idiot. कैसे गुस्सा ना करूं? कैसे गुस्सा ना करूं? उस घर के पास इतनी सारी डेथ्स हुई हैं। There is something weird going on there, and इस कर्नल को सब कुछ पता है. He's just not telling us. भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। भाभी का सोचो। गोविंद और रानी को घर के बारे में अभी कुछ नहीं पता है और अंधेरा हो चुका है। कहीं फिर वैसा कुछ हुआ तो ना गोविंद रानी हैंडल कर पाएंगे और भाभी पर जो असर होगा इन सब का वो अलग। बट हम लोग भी क्या कर लेंगे जब तक हमें सबकी असली बैक स्टोरी नहीं पता चलेगी। We need answers, पुष्पा। Answers to make the head and tail of this. And we will get answers भाई। बट अब हमें घर निकलना चाहिए। मौसम भी बिगड़ रहा है, पहाड़ी रोड है, हमें घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। प्लीज भाई, फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। शायद तुम ठीक कह रही हो। लेट्स गो नाउ। लेट्स गो देन। सुन रहे हैं ना बाबा, वो लोग जा रहे हैं। चले गए, भेज दिया आपने उन्हें भी मौत के मुंह में। 1-2 दिन में उनकी भी मौत की खबर आ जाएगी, तब आपको चैन मिलेगा। मनीषा, ये कौन सा तरीका है अपने ग्रैंडफादर से बात करने का? यही सही तरीका है और शायद ये तरीका मुझे बहुत पहले ही अपना लेना चाहिए था। आप सच जानते हैं बाबा, लेकिन ना मुझे सच बताते हैं और ना उन्हें बता रहे हैं। आपके साइलेंस ने न जाने कितने लोगों की जान ली है। मैंने जो भी किया तुम्हें सेफ रखने के लिए किया। कब तक रखेंगे सेफ? You're not getting younger। एक दिन मैं उधर जाऊंगी और आप मुझे रोकने की कंडीशन में नहीं होंगे, तब क्या करेंगे आप? खैर, आपसे बोलने का क्या ही फायदा। आप तो इतने सेल्फिश हैं कि मेरी लाइफ के लिए आपने न जाने कितनी मनीषाओं को मार दिया। I hate you बाबा, I just hate you। मनीषा। तो जहां अरविंद और पुष्पा घर के लिए निकल चुके थे, वहीं इन सबसे अनजान पहाड़ी पर बने उस विला में गोविंद और रानी आज रात आने वाली कयामत से अनजान थे। क्या जी, बहुत अजीब मौसम है यहाँ का। तो अभी दोपहर तक धूप निकली थी और अब देखो एकदम से तूफान आने सा हो रिया। पहाड़ों पे ऐसे ही होवे है। क्यों रे, तन्ने डर लग रिया के? मारे होते हुए तू काहे डरे से? चल हट, डरे मारे दुश्मन। अरे मैडम जी, क्या हो रहा है गोविंद? कैसी हो रानी? हाँ, हम दोनों ठीक है मैडम जी। आप ठीक है ना? जब से हम दोनों आए हैं तब से सो ही रही हैं आप। अरे कुछ नहीं, वो नींद की दवाई का ज्यादा असर हो गया होगा। साहब और पुष्पा कहाँ गए? वो दोनों शहर गए हैं टफी बाबा को डॉक्टर के दिखाने। टफी को क्या हुआ? पता नहीं मैडम, टफी के पूरे शरीर पर ना चोट के निशान थे। चोट के निशान? कैसे लगी चोट उसे? पता नहीं मैडम, ये तो साहब ने नहीं बताया। बस नाश्ता करके उसी को लेकर फटाफट निकल गए। वैसे अभी तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं आए? कहीं कुछ सीरियस बात तो नहीं हो गई? हे भगवान, टफी को ज्यादा गंभीर चोट ना लगी हो। अच्छा गोविंद, जरा 1 कप चाय बना दो। और रानी, तुम मेरे पास बैठो, थोड़ी गपशप हो जाए। ठीक है मैडम जी। कुछ खाने को भी ले आऊं साथ में, या आप कहें तो पकौड़े तल देता हूँ आपके लिए? नहीं नहीं, बस चाय काफी है। मैडम जी, आपको यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? पता नहीं रानी, जब से आई हूँ एक अजीब सी सुस्ती और नींद आती रहती है। बस मन करता है सोती ही रहूं।
मैं समझ सकती हूँ मैडम जी, आपके ऊपर इतने बड़े दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। किस दुख की बात कर रही हो तुम? माफी मैडम जी, मुझे उस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैंने पूछा किस दुख की बात कर रही हो तुम? वो मैडम जी, वो मैंने पूछा किस दुख की बात कर रही हो तुम? मेरे बेटे की मौत की? गोविंद, गोविंद। रानी, क्या हुआ रानी? मेरे बेटे की मौत के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर तुम सब खुश हो, मैं जानती हूँ। बोल, खुश है ना तू? गोविंद, गोविंद। हे बजरंगबली, ये क्या हो रहा है? मैडम जी, रानी का गला छोड़ दीजिए। तुम सब खा गए मेरी खुशियों को। तुम सबको जीने का कोई हक नहीं है। नहीं है रानी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है ना? तुझे जीने का हक नहीं है। कोई हक नहीं है। माँ, डम जी, मेरा गला छोड़िए। गोविंद, बचाओ। मैडम जी, मेरी रानी को छोड़ दीजिए। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? हे बजरंगबली, रक्षा करो। बोलो रानी, बोलो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। बोलो, बोलो कि तुम्हें मरना है। मुझे मरना है। जाओ, कूद जाओ पहाड़ी से। मुझे मरना है, मुझे मरना है। रुक जाओ रानी, रुक जाओ। जाओ, रोक लो अपनी रानी को। मुझे मरना है, मुझे मरना है। रानी, 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 रुक जाओ रानी। ओह नो, ये कौन भागा गाड़ी के आगे से? उफ, बाल बाल बची। ये तो गोविंद आ रहा है सामने से दौड़ता हुआ। रानी, रानी, रुक जाओ। भगवान के खातिर रुक जाओ रानी। ओह गॉड, ये तो गोविंद ही है और शायद ये रानी का पीछा कर रहा है। और ये तो उसी तरफ दौड़ी है जिधर मनीषा गई थी। ओह गॉड, ओह नो। गोविंद, रानी, रुक जाओ, वहीं रुको, उधर मत जाओ। गोविंद रुको, रानी रुक जाओ, रानी, गोविंद। रानी, नहीं। रानी, नहीं साहब जी, मुझे जाने दो। मुझे रानी को बचाना है। मुझे जाने दो साहब जी। रानी, रुक जाओ गोविंद, होश में आओ, होश करो। क्या हुआ भाई? रानी कहाँ है? She jumped, पुष्पा, she jumped. Please, please call the police. पुलिस को फोन करो। मैडम ने मार डाला, मैडम ने मार डाला रानी को। मैडम ने मार रानी। What was he saying? I don't know पुष्पा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। पिछली रात की घटना के बाद सुबह से ही बहुगुना हिल्स और उसके आसपास के एरिया में पुलिस मौजूद थी।
अरविंद झा के लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस रानी के पति गोविंद को शक की बिना पर अरेस्ट करके ले गई थी। स्तुति को नींद की दवा देने के बाद अरविंद और पुष्पा अभी परेशान से घर के बाहर खड़े ही थे कि तभी एक कार के हॉर्न ने उनको चौंका दिया। ये तो शायद कर्नल बहुगुणा की कार है। अब क्या लेने आया ये कमीना? भाई कंट्रोल। अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ, ब्लडी सेल्फिश? भाई प्लीज। पुष्पा छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम मुझे। आज मैं इस कर्नल को नहीं छोड़ूंगा, साले को। भाई पुलिस है पास में, सो कंट्रोल योरसेल्फ। अरे पुलिस हो या अरे मजाक है क्या? लाइफ बर्बाद कर दी इसने हम सबकी। छोड़ो तुम मुझे। भाई स्तुति भाभी के लिए रुक जाओ प्लीज। आप चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं मिस्टर अरविंद, लेकिन उससे आपकी ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तेरी कैसी प्रॉब्लम साले? तू तो हमें ये घर चिपका के निकल गया, तो अब तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना ये सब। जिस इंसान के लिए मुझे सेल्फिश बनना पड़ा, आज उसी को वापस पाने में आपसे मदद मांगने आया हूं मिस्टर अरविंद। ये कहानी बहुत लंबी खिंच चुकी है, अब हमें मिलकर इसका अंत ढूंढना होगा। है? क्या मतलब? बेहतर होगा अगर हम लोग कहीं बैठकर बात करें। आप अंदर आ सकते हैं कर्नल साहब। आप जानते हैं मैं इस हवेली के अंदर नहीं आना चाहता, और फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि वो हमारी बातें सुन ले। वो हमारी बातें सुन ले? वो कौन? मैं बोल रहा हूं पुष्पा, ये आदमी बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है ये आदमी। वेट भाई वेट, आप प्लीज अपने को कंट्रोल करो। हाँ तो कर्नल साहब, ये वो कौन है जो घर में हम लोगों की बात सुन सकता है? स्तुति भाभी सो रही हैं, रानी मर चुकी है, गोविंद को पुलिस ले गई है और टफी वेट के यहाँ एडमिट है, तो हम दोनों के अलावा और कौन है यहाँ जो आपकी बात सुन लेगा? सुन लेगा नहीं, सुन लेगी। गरिमा मेरी बहू, गरिमा बहुगुना। What? आपकी बहू? बेहतर होगा कि बाकी बातें हम इस घर की बाउंड्री से दूर चल कर करें। Shall we take a walk downhill? क्या बोलते हो भाई? और रास्ता भी क्या है? Let's listen to a story. चले मिस्टर झा, पहले तो ये जान लीजिए कि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें 1% भी झूठ नहीं है। तो कभी मैं और मेरा बेटा, हम दोनों इस हवेली में बड़े सुकून से रहते थे। वो हमारा नौकर दिलावर उस वक्त करीब 10 साल से हमारी सेवा कर रहा था। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आवर लाइफ वॉज वेरी पीसफुल। फिर करीब आज से 19 साल पहले मेरा बेटा अपनी पोस्टिंग से एक औरत के साथ लौटा। गरिमा नाम था उसका। पता चला कि मेरे बेटे ने उससे मंदिर में शादी कर ली थी। इकलौता लड़का था हमारा, और गरिमा भी अच्छी संस्कारी थी। सो आई गिव देम माय ब्लेसिंग्स, और वो इस घर का हिस्सा बन गई। लाइफ अच्छी चल रही थी। 2 साल बाद मनीषा पैदा हुई, और बस तभी से चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। गरिमा was diagnosed with postpartum psychosis. पोस्टपार्टम साइकोसिस वो क्या होता है? एक बहुत रेयर बीमारी होती है मिस्टर झा। बेसिकली इसमें माँ के मन में अपने बच्चे के लिए ही इमोशंस नहीं आते। उसे कुछ अलग सी आवाजें सुनाई देती है, चीजें दिखाई देती हैं। तो बहुत लंबा इलाज चला, और
और हम लोगों को लगा कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन वो मेरी गलती थी। गरिमा ने कभी मनीषा को माँ का प्यार नहीं दिया और हमने भी उतना ध्यान नहीं दिया। बस दिलावर की वाइफ ही मनीषा का ध्यान रखती थी। दिलावर की वाइफ? तो अब कहाँ है वो? यू आर अ वेरी इम्पेशेंट मैन मिस्टर झा। थोड़ा रुकिए, मैं आपको सब बता रहा हूं। खैर, उस मनहूस रात से 6 महीने पहले मेरे बेटे की कश्मीर में एक ऑपरेशन में जान चली गई और ऐसे फैमिली हम सब टूट गए थे। लेकिन पहले से बीमार चल रही गरिमा को उस हादसे ने एक डार्कनेस की ओर धकेल दिया। वो पहले से ही मनीषा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उससे नफरत करने लगी थी। 1.5 साल की बच्ची से, जिसे वो अपने पति के डेथ का रीजन मानने लगी थी। ओह, पुअर मनीषा। फिर क्या हुआ कर्नल साहब? गरिमा काला जादू करने लगी थी। व्हाट? काला जादू? जी हाँ मिस झा, शी वॉज obsessed, which bring us to that night. उस रात बहुत जोर का तूफान आया था। मैं और दिलावर हवेली पहुंचे ही थे कि हमें दिलावर की वाइफ भाग कर आती दिखी, बारिश में भीगी, खौफ ज़दा। दिलावर, ये रामवती क्या कर रही है बाहर इस बारिश में? हाँ? अरे रमा, पागल हो गई हो क्या? इतनी बारिश में कहाँ भागी जा रही हो? साहेब, मनीषा बेटी को बचाए लो साहेब। वो चुड़ैल उसको मार डालेगी उसको, वो चुड़ैल। कौन चुड़ैल? क्या हुआ मनीषा को? गरिमा मैडम, वो मनीषा बिटिया को ले गई है। रमा की नाक से खून बह रहा है। क्या? रुको, मुझे देखने दो। अरे हाँ, रमा, ये चोट कैसे लगी? साहिब, मैंने रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे मारा साहिब। गरिमा मैडम ने मारा साहिब। बचा लो मनीषा बिटिया को साहिब। हाँ, उनके हाथ में एक खंजर भी था साहिब। क्या? किधर ले गए गरिमा मनीषा को? हवेली के पीछे साहिब। जल्दी चलो साहिब, बचा लो मनीषा बिटिया को। चलो दिलावर, गाड़ी से टॉर्च ले लो। ये लीजिए साहब, आपके रिवॉल्वर भी ले लिए। गरिमा! साहब, हो रही गरिमा मैडम, सामने देखिए, वहाँ। एक खाई के पास क्या कर रही है? और मनीषा कहाँ है? हे भगवान, कहीं हमें देर तो नहीं होगा? साहब, वो देखिए मनीषा बिटिया, वो देखिए चट्टान के पास, वो बेहोश, वो तो बेहोश लग रही है। गरिमा, क्या कर रही हो? घर चलो, घर चलो। भाग जाओ यहाँ से। ओह गॉड, ये क्या किया? गरिमा, ये क्या कर रही हो तुम? कहा ना भाग जाओ। अब लगता है मैडम पे पौसाण चढ़ गया। भूत प्रेत, कोई भूत प्रेत घुस गया उनके अंदर। साहब, वो मार देगी मनीषा बिटिया को। बचा लो, मार डालेगी वो। मार दूंगी इसे। मेरी खुशियों के लिए इसकी बलि चढ़ानी ही पड़ेगी।
दिलावर, मैं गरिमा का ध्यान खींचता हूँ। तुम दोनों मनीषा को उधर से निकालो और रिवॉल्वर दो मुझे। अब अगर गन भी चलानी पड़े तो। गरिमा, होश में आओ। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है वो। मेरी बेटी? ये मेरी बेटी नहीं, मनहूसियत है मेरी। उसने कहा है कि इसकी बलि देने से मुझे मेरी खुशियां वापस मिलेंगी। गरिमा, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। होश में आओ गरिमा, होश में आओ। भाग जाओ बुड्ढे, वरना मार दूंगी तुझे भी। भाग जा। दिलावर, भागो मनीषा को लेकर, रन। तुम कमीनों की ये हिम्मत, सब मरोगे अब, सब। ओह नो, ये रमावती अपने आप हवा में कैसे उठ गई? गरिमा, गरिमा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज। तुम सब मरोगे एक एक करके, और सबसे पहले ये बुढ़िया मरेगी। छोड़ दो मुझे नहीं मारना, छोड़ दो। रमा, हे भगवान, इसने तो रमावती को खाई में फेंक दिया। दिलावर, मनीषा को लेकर इधर से भागो अभी। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ साहब, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। गरिमा, मैं कहता हूँ छोड़ दो दिलावर और मनीषा को, छोड़ दो प्लीज। ना ना ना, अभी तो इस नौकर की बारी है। मनीषा को नीचे रख, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी कमीने। बचाओ साहब, बचाओ साहब, मेरा तब घुट रहा साहब। ये तुमने क्या किया? तुम्हें क्या लगता है तुम इस लड़की को बचा लोगे? मैं तुम्हारी इस हवेली को नरक बना दूंगी, नरक। मैं तुम्हारी इस हवेली को नरक बना दूंगी। I don't know what to say. पर गरिमा की बॉडी का क्या हुआ? गिर गई। बुलेट्स के इम्पैक्ट से वो पीछे उसी खाई में जा गिरी जिसमें वो मनीषा को फेंकना चाहती थी। और तब से वो हवेली हॉन्टेड है। अंधेरा होते ही वो हवेली खून की प्यासी हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं कभी भी भूत प्रीतों में नहीं मानता था, लेकिन ये सब सुनकर मैं अब डिनाइल में नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कर्नल कि आपका मन बदल गया एंड यू डिसाइडेड टू टेल मी द ट्रूथ? क्योंकि इस हवेली का एक होल्ड है मनीषा पर। वो बार बार उसकी तरफ खींची चली आती है, जैसे कोई मैग्नेट लोहे को खींचता है। और अब मेरी उम्र हो चली है मिस्टर छाप, और मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद फिर मनीषा को कौन बचाएगा। बस अब बहुत हो चुका। डर के, भाग के, छुप के बहुत रह लिया मैं।
14 साल पहले जो शुरू हुआ था अब उसे खत्म करना है। एंड आई थिंक आई नो द मैन हु कैन हेल्प अस। दिस हैज टू एंड नाउ। कर्नल बहुगुणा और अरविंद ने अब तक की पूरी कहानी अपने सामने बैठे उस व्यक्ति को सुना दी। उनकी एक एक बात को उस शख्स ने पूरी गंभीरता से सुना, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिख रहा था। वो शख्स थे बाबा अंजनीदास नारायण, जो ऋषिकेश में एक आश्रम चलाते थे, जिनका दूर दूर तक नाम था और जिनके पास अब कर्नल साहब अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्नल बहुगुणा जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। जितना मैं देख पा रहा हूं, आपकी बहू एक मानसिक रोग से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उसका रुझाव काली शक्तियों की तरफ हो गया और उन काली शक्तियों के प्रभाव में उसने अपनी ही बेटी की बलि देने की कोशिश की। और जब वो इसमें सफल हुई तो उसने आपकी हवेली पर अपनी काली शक्तियों का ऐसा दुष्प्रभाव छोड़ दिया कि अब उस हवेली में जो भी कन्याएं या स्त्री जाती है वो उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। पर ये जान लीजिए कि उसका मुख्य लक्ष्य आज भी अपनी बेटी ही है। जी महाराज, मनीषा पर अभी भी जान का खतरा है और मेरे जाने के बाद उसे बचाने वाला कोई नहीं। आप निश्चिंत रहे कर्नल साहब, इस दुष्ट आत्मा से हम आपको अवश्य छुटकारा दिलवाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें श्रीमान अरविंद जी से भी चाहिए। मुझसे? जी हाँ अरविंद जी, आपसे, क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूं आपके परिवार में 3 स्त्रियां हैं, जिनमें से रानी ने अभी हाल ही में आत्महत्या की है और उसका पति, क्या नाम बताया था आपने? गोविंद? जी महाराज, गोविंद नाम है उसका। बेचारे को पुलिस ने लॉकअप में डाल रखा है। हाँ, तो गोविंद के कथन के अनुसार उस काली शक्ति ने आपके परिवार में आपकी पत्नी को अपना जरिया बनाया है, उसे अपने वश में कर रखा है। जी महाराज, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी आपकी बहन पुष्पा ने अपने मूल व्यक्तित्व से हटकर कोई हरकत की है? क्योंकि जितना आप दोनों ने बताया उस पर उस काली शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ है, जबकि वो भी एक महिला ही है। फिर उस पर असर क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं कि ऐसा क्यों है। अब आप मुझे बताइए श्रीमान अरविंद जी कि क्या कभी आपकी पत्नी के साथ कोई दुर्घटना हुई थी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि उस घटना का असर आपके ऊपर भी है। आपके शरीर के चारों तरफ मैं उस दुर्घटना की नकारात्मक ऊर्जा को देख पा रहा हूं। तो बताइए, क्या थी वो दुर्घटना? ये जाने बिना उस काली शक्ति को रोकना मुश्किल है। उसके कृत्यों के पीछे उसका कारण समझना आवश्यक है। वो असल में 6 महीने पहले उसने एक लड़के को जन्म दिया था, जो डिलीवरी के 1 घंटे बाद एक्सपायर कर गया था, और बस तब से स्थिति सीवियर डिप्रेशन में रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कर्नल बहुगुणा, मैं समझ गया कि वो काली शक्ति कैसे काम करती है। वो हर इंसान के मानसिक स्थिति से खेलती है। जैसे श्रीमान अरविंद जी की पत्नी इस वक्त मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए उसने उसके मन मस्तिष्क पर वश कर रखा है। आज तक उसने जितने भी शिकार किए वो उनकी मनोदशा मतलब साइकोलॉजिकल वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके किए।
श्रीमान अरविंद जी, आपकी छोटी बहन पुष्पा के बारे में मैंने जितना आपके मुंह से सुना, उतने में मैं ये समझ गया हूं कि आपकी बहन काफी प्रचंड मानसिक शक्ति रखती है, इसीलिए काली शक्तियां उस पर असर नहीं कर पा रही। जी महाराज, पर अब करना क्या है? उन काली शक्तियों के सम्मुख सामना करना है, जिसके लिए आप सबको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा 14 साल से मानव रक्त बहाकर बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। दिलावर फोन कर रहा है। आई होप सब ठीक हो महाराज जी। कृपया आप फोन ले लीजिए, आवश्यक कॉल हो सकती है। हाँ दिलावर, बोलो। साहब जी, गजब हो गया। क्या हो गया? क्या आफत आ गई? साहब जी, मनीषा बिटिया। क्या हुआ मनीषा को? सब ठीक तो है ना? मनीषा बिटिया गायब है साहब जी। स्कूटी भी नहीं है उनकी, लगता है वो हवेली पे गई है। हे भगवान! दिलावर, तुम हवेली के लिए निकलो, कैसे भी हम लोग पहुंचते हैं वहां। परेशान मत होइए कर्नल साहब, मैं पुष्पा को अभी फोन कर देता हूँ, वो मनीषा को अंदर नहीं जाने देगी। डोंट वरी। नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज वही मनहूस तारीख है जिस दिन ये सारी कहानी शुरू हुई थी। परेशान मत होइए कर्नल साहब, हम सब तुरंत निकलते हैं। बस सभी आवश्यक सामग्री मंगवा लेने दीजिए। हालांकि आज अमावस है, आज काली शक्तियां सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, लेकिन ईश्वर हम सबकी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय। बाबा अंजनी दास अपने शिष्यों की टोली के साथ कर्नल बहुगुणा की कार के पीछे निकले और कुछ ही देर में वो बहुगुणा विला के पास पहुंच चुके थे। शाम हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज भी डर से कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहा था। और जैसे जैसे अमावस की रात धीरे धीरे पूरे बहुगुणा हिल को अपनी गिरफ्त में जकड़ रही थी, उस विला के आसपास मौजूद हर शख्स के चेहरे पर डर गहराता जा रहा था, सिवाय बाबा अंजनी दास के। ओम नमः शिवाय। अंधेरा हो रहा है और काली शक्तियों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हमें तांत्रिक क्रिया तुरंत आरंभ करनी होगी। मनीषा किधर है? दिख नहीं रही। कहीं घर के अंदर तो नहीं? मनीषा बेटा, अंदर चल के देखते हैं। आप लोग अपने परिवार को देखिए, मैं साथ आए अपने सहयोगियों को आवश्यक निर्देश देकर आता हूँ। ठीक है महाराज। मनीषा! हे महादेव, हे अंजनी पुत्र, शक्ति देना अपने इस भक्त को। आज आपका ये भक्त ऐसी काली प्रबल शक्तियों का सामना करने जा रहा है जिनसे आज तक उसका सामना नहीं हुआ। मेरे साथ इन सब की रक्षा करना प्रभु। आप सब मेरे साथ ही रहेंगे। जैसे ही मैं बोलूंगा, आप सभी थाली और डौर बजाना शुरू कर देंगे और तांत्रिक मंत्रों का जाप करेंगे। ध्यान रहे कि काली शक्तियां आपके मस्तिष्क को भ्रमित करने का पूरा प्रयास करेंगी, किंतु आप सबको अपने कर्तव्य पर अंगद के पांव की तरह अड़िग रहना है। बजरंगदास, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें इन सबको हिम्मत देनी होगी। कुछ भी हो जाए, ये तांत्रिक क्रियाएं इस दुष्ट आत्मा के नाश से पहले बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। तो महादेव नीलकंठ प्रभु का नाम लेकर साधना आरंभ करते हैं। कर्चनाकृतम वक कार्यजम वह श्रवणयामज वह मनसम वह अपराधम वह सर्वमतक विटम वह सर्वमतक कशम सव। जय जय कृताभदे श्री महादेव शंभु। महाराज जी जल्दी अंदर चलिए।
स्तुति पर वो आत्मा आ चुकी है। स्तुति दीवारों पर चल रही है। पुष्पा बेहोश है और मनीषा को बचाने में कर्नल और दिलावर दोनों घायल हो चुके। वो मनीषा को मार देगी आज। बस बचा लीजिए अब सबको, बचाइए। चलिए अंदर जल्दी चलिए। निश्चिंत रहिए अरविंद जी, अब इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। चलिए आप सभी, धर्म युद्ध की उद्घोषणा कर दी जाए। हम शंखनाद करते हुए घर में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही आप सब मशान पूजाएं प्रारंभ करेंगे। जय भैरवनाथ। जय भैरवनाथ। तो साधु को बुला कर लाए हो तुम सब। तुम्हें क्या लगता है ये तुम लोगों को बचा लेगा? जय भैरवनाथ। दुष्ट आत्मा, बहुत इंसानी जानों का भोग लगा चुकी तुम। आज तुम्हारे इस आतंक का अंत समय आ गया है। बजरंगदास, प्रारंभ करो। ये थाली पीट कर रोकोगे तुम मुझे? 14 साल से इस लड़की के खून की प्यासी हूं। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी, मनीषा को बचा लीजिए। मनीषा। चांडालिनी, तुझे रोकने आया हूं मैं। तेरा अंत आ चुका है। तेरे लिए नर्क के द्वार खुल चुके हैं। जय भैरवनाथ। नरक तो मैं तेरी जिंदगी बना दूंगी साधु। चला जा यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। हे अंजनी पुत्र, रक्षा करें। ये क्या हुआ? मैंने तो पूरी ताकत से तुझ पर हमला किया था। ये तुझसे ही क्यों टकरा गई? हमारे चारों तरफ भैरव का रक्षा कवच है। मूर्ख, छोड़ दे इस मासूम के शरीर को और चली जा नर्क में। जा, लौट जा चांडालिनी। नहीं, तू मुझे नहीं रोक सकता। 100 की बलि दे चुकी हूँ मैं, और अब तेरी बलि होगी। तेरे ऊपर रक्षा कवच है ना? इनके ऊपर तो नहीं। मैं इनको एक एक करके मारूंगी तेरे सामने। बचा सकता है? बचा। हे भैरवनाथ, रक्षा रक्षा करो, रक्षा करो। अरविंद जी, मैं आंखें बंद करके जाप प्रारंभ कर रहा हूं। आप पर जिम्मेदारी है कि इस दौरान आप मेरी आंखें बने, मुझे इस शैतान की एक एक हरकत की जानकारी देते रहे। जी महाराज जी, जी जी ठीक है। ओम हिम बटुकाय अपद्दु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट। ओम हुं शं नं गं कं शं गं महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम हिम बटुकाय उपद्रनाय क्रू क्रू बटुकाय हुं। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट। ओम हुं शं गं गं कं शं गं महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम भीम बटुकाय उपद्रनाय क्रू क्रू बटुकाय हुं। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट। महाराज जी, वो दिलावर की तरफ जा रही है। ओम हुं शं नं कं शं गं काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय
नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय फट। वरना मार दूंगी सबको। महाराज जी वो दिलावर के पास जाके पीछे हट गई। महाराज जी पीछे हट गई। ओम हिम बटुकाय उपद्रवनाय क्रू क्रू बटुकाय हम। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हम संग हंग 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 महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। नहीं, रुक जा, वरना इस बुड्ढे को मार दूंगी। ओम हिम बटुकाय पत्रदाय क्रू क्रू बटुकाय हम। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हम संग नंग नंग कंग संग नंग महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। महाराज जी वो कर्नल साहब का गला पकड़ के दबाने की कोशिश कर रही है, कुछ पढ़िए। ओम हिम बटुकाय उपद्रवनाय कुरु कुरु बटुकाय हम। ओम हिम बटुकाय उपद्रवनाय कुरु कुरु बटुकाय हम। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम संग नंग गंग कंग संग कंग। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम हिम बटुकाय उपद्रवाय गुरु गुरु बटकाय हम। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हुं हं हं कं सं कं काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम हिम बटुकाय उपद्रवाय क्रू क्रू बटकाय हम। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हुं संग हं कं कं सं कं काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। इस साधु की रक्षा करेगा तू? अगर मैं इन सबको नहीं मार सकती तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अपनी सारी काली शक्तियों के साथ तुझसे टकरा के तुझे ही राख कर देती हूँ। महाराज जी वो आपकी तरफ बढ़ रही है। महाराज जी वो आपकी तरफ आ रही है। ओम हिम बटुकाय उपद्रवाय क्रू क्रू बटुकाय हिम। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हं शं हं कं शं कं महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। देखती हूँ इस बार से कैसे बचता है। महाराज जी बचिए, बचिए महाराज जी। मर पुष्पा छोड़ मेरा हाथ। मेरा हाथ पकड़ने की ताकत कैसे आ गई तुझमें? उस रात सिर्फ तुम्हारी ही जान नहीं गई थी दुष्ट आत्मा। उस दिन एक सदात्मा ने भी अपनी प्राणों की आहुति दी थी। इस वक्त पुष्पा के शरीर में उसी की शक्ति प्रवाहित हो रही है और उसे हमने अपने जाप से इतनी शक्ति दे दी कि अब वही तुम्हारा अंत करेगी। रामावती, भैरव का नाम लेकर समाप्त कर दो इस काली शक्ति को। नहीं, नहीं हो सकता। छोड़ मुझे। बस कर दुष्ट, मनीषा तो क्या, आज के बाद तो किसी की जान नहीं ले पाएगी। मुझे
शांत हो जाइए अरविंद जी, शांत हो जाइए। आपका परिवार ठीक है कर्नल साहब। आप भी मनीषा बेटी को देख लीजिए, उसे भी होश आ रहा है। अरविंद, मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर पर हैं भाभी, सेफ एंड सिक्योर। बजरंगदास, चलने की तैयारी करो, पूजाएं सफल रही। महाराज जी, महाराज जी, हमारी रमावती का क्या हुआ? कहाँ है वो? एक बार हमारी बात करा दीजिए उनसे। तुम्हारी धर्मपत्नी अब अपने आखिरी गंतव्य की तरफ निकल चुकी है। उस सदात्मा को नारायण अपने चरणों में स्थान देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।